पुरानी सी बात है, जब हमारा दर्स उस हाल में होता था, वहां एक साहब आते थे, मुझे यहाँ लाहौर में है आगे हरबंसपुरा मुगलपुरा की तरफ, वहां के एक साहब आते थे। ये उस दौर की बात है कि जब हमने कहा कि दर्स को इंग्लिश में उसका तर्जमा हो, मुझसे कहने लगे जी कि मैं पुराना इंग्लिश जानता हूं, मैं तर्जमा शुरू कर दूं। उन्होंने एक कॉपी में तर्जमा किया दर्स का इंग्लिश में, वो कॉपी भी आज मौजूद होगी कहीं, शायद नहीं छप सकी। तर्जमा किया, मरीज थे, बीमार थे, दिल के, घुटने, गुर्दे, कई बीमारों में मुब्तला बूढ़े थे, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते थे, फिर कुछ अरसे के बाद बीमार हो गए, आना न हुआ, उनके करीबी आते थे, कहने लगे बीमार हो गए और मरीज बन गए, रोते रहते हैं, और केस्टें लगा के, केस्टें होती थी, मेमोरी कार्ड वगैरह ज्यादा आम नहीं थे, सीढ़ियां वगैरह थी या केस्टें थी, वो दौर केस्टों से निकल के सीढ़ियों पे आ गया था। वो दर्स सुनते रहते हैं वहीं। एक दफा बीमार हुए, बहुत ज्यादा गिशी में चले गए और कई दिन के बाद फिर मर गए, फौत हो गए। मरने के बाद उनके कागजों में से एक कागज निकला जो मुझे अहबाब ले आए, वो आज भी हमारी डाक में होगा। उसमें लिखा था कि मैं ये था, तस्बीह आने के बाद मुझे ये नसीब हुआ, तहज्जुद तो तस्बीह, जिंदगी का बदलना, हलाल और हराम की परहेज, जायज नाजायज का पहचानना, ये सारी चीजें मुझे है तस्बीह खाने के बाद मिली। और फिर मैं ये अस्कार करता रहा, ये कैफियत हुई, इन हस्तियों की ज़ियारत हुई, आज तक बता नहीं सका, और मैं इस वक्त बीमार हूं, महसूस होता है शायद मेरा जिंदगी का सफर आखिरत का शुरू है। और फिर आखिर में लिखा कि मैंने जो वो कॉपी लिखी थी, वो कॉपी जो है, मैंने ख्वाब देखा कि मेरा नाम अमाल खत्म हो गया और मेरे पास कुछ नहीं है। कहने लगे फरिश्ते, या अल्लाह ये कॉपी है। उस कॉपी को रखा तो नाम अमाल इतना भारी हो गया कि लोग हैरान हो गए, और अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत बड़े महल में भेजा जो मैंने देखा है, कहा कि मैं चाहता हूं ये कॉपी आप तक पहुंचाऊं, क्या अगर इजाजत है कि मैं ये कॉपी अपने साथ कब्र में ले जाऊं? अच्छा, वो खत उनके मरने के बाद मिला, वो कॉपी कब्र में न ले जा सके, लेकिन यकीन जानिए मैंने उस कॉपी को सीने से लगा के मैं बहुत रोया था। फिर मौला तू कितना कदरदान और कितना करीम है, किसी बंदे के सच्चे जज्बे से अगर थोड़ी सी खिदमत भी है तो अपनी बारगाह में कितना कबूल करता है। और जो दिन रात बेचारे खप रहे, जिनको ना शाबाश मिल रही, ना वाहवाह मिल रही, ना कुछ जिंदगी की ऐसी कैफियत है कि उनको कोई इनाम मिले, कुछ भी नहीं मिला, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लिवजहिल्लाह, दिन रात किसी न किसी शोबे की खिदमत में लगे हुए हैं। मुझे रोज उसके गम में नहीं सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, लगे हुए खिदमत पे। अल्लाह तो देख रहा है ना।